गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। इसमें हमने 5-6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। संक्रामक रोग से क्या अभिप्राय है, संक्रामक रोगों के बचाव और नियंत्रण, एड्स, रेबीज और टेटनस, मलेरिया, डेंगू। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्षय रोग या तपेदिक और हेपेटाइटिस बी, ये वाले। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षय या तपेदिक रोग। हेपेटाइटिस बी भी कर लेते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। लिखने के लिए ये आपकी कॉपी पर रहने देना, मैं छोटे क्वेश्चन भेजूँगा आपको, तो आप छोटे कर लेना, ये केवल समझ लेंगे, उसके बाद आप अपने बुक में रिवाइज कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन है, क्षय रोग या तपेदिक के फैलने के माध्यम, लक्षण, बचाव और उपचार का वर्णन कीजिए। यानी क्षय रोग और इसको दूसरी उसमें इसका नाम है तपेदिक। तो क्षय रोग एक घातक रोग है। भारतवर्ष में बहुत से व्यक्तियों को यह रोग हो जाता है। इस रोग की रोकथाम और उपचार हो सकता है, यानी इसका रोकथाम भी है और उपचार भी। सन 1882 में रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी। यानी रॉबर्ट कोच ने उन्होंने जो तपेदिक का जीवाणु है जिससे ये रोग फैलता है उसकी खोज की थी। इसके कारण यह रोग फैलता है। यह जीवाणु शरीर के किसी भाग पर भी आक्रमण कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति के सारे शरीर को भी प्रभावित कर देता है। इस जीवाणु का आकार मुड़े हुए अंडे जैसा होता है। यह जीवाणु 2 प्रकार से फैलता है, व्यक्ति से व्यक्ति में और पशुओं से व्यक्ति में। यानी 2 तरह से है कि आदमी से आदमी में भी और पशुओं से आदमी में भी यह फैलता है। जीवाणु के अतिरिक्त यह रोग पौष्टिक भोजन के अभाव में, उचित मात्रा में भोजन न मिलना, यानी पौष्टिक या संतुलित भोजन नहीं मिलना, इस अभाव में भी यह रोग हो जाता है। छोटी और बंद जगह पर रहने के कारण भी होता है। यानी रहने के लिए छोटी जगह हो और वो बंद हो, इस कारण भी यह रोग हो जाता है। यह रोग प्राय निर्धनों में देहात की अपेक्षा शहरों में अधिक होता है। इस जीवाणु का आक्रमण फेफड़ों पर होता है। यानी यह देहात में कम होता है और शहर में ज़्यादा होता है, और इसका जो जीवाणु होता है वो हमारे सीधे फेफड़ों पर ही आक्रमण करता है। इसका संक्रमण का काल, संक्रमण का काल 1 सप्ताह, 1 महीना और 1 साल भी हो सकता है। फैलने के माध्यम, ये किस तरह से फैलता है। क्षय रोग का जीवाणु थूक, कफ के बाद रोगी के शरीर से बाहर निकल वायु में मिल जाता है। यानी खांसते वक्त या शरीर में कफ जमा है वो अगर हम बाहर निकालते हैं उसके बाद वो वायु में फैल जाता है। ये जीवाणु श्वास के द्वारा दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। अब है लक्षण। रोगी को सुबह के समय ज्वर नहीं होता, परंतु शाम को हल्का हल्का ज्वर होता है, यानी हल्का हल्का बुखार होता है, सुबह नहीं होगा। रोगी के शरीर का भार कम होने लगता है। रोगी को रात के समय सोते हुए पसीना आने लगता है। भूख में कमी आ जाती है। थोड़ा सा कार्य करते ही थकावट महसूस होने लगती है
रोगी को लगातार हल्की खांसी भी रहने लगती है। शुरू में केवल बलगम निकलता है, परंतु बाद में बलगम के साथ रक्त यानी खून भी आने लगता है। छाती तथा गले में दर्द रहने लगता है। खांसी की तीव्रता प्राय अधिक होने लगती है, यानी खांसी अधिक मात्रा में होती है और तीव्रता यानी तेज होती है। रोकथाम और उपचार। संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें हवादार और स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। बच्चे को BCG का टीका लगवा देना चाहिए शुरू से। बच्चों को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां धूल कण की संख्या अधिक हो। पैराबैंगनी किरणें से बचना चाहिए, यानी जो सूर्य की हमारी पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। दूध को अच्छी तरह से उबाल कर पीना चाहिए। जिस व्यक्ति को रोग के उपयुक्त लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का उपचार तुरंत कर देना चाहिए। भारतवर्ष में यह रोग उपचार मुक्त किया गया है। इस रोग का 1 से 1.5 वर्ष के अंदर तक बच्चों में दवाई दी जाती है, यानी टीका लगवा दिया जाता है। दवाई का सेवन पूरे समय तक करना चाहिए, यानी इस दवाई का सेवन अगर बीमार हो जाए तो जब तक ठीक ना हो तब तक करना चाहिए। तो ये था हमारा क्षय रोग और तपेदिक। एक और कई बार पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, क्वेश्चन है हमारा हेपेटाइटिस बी के लक्षण, फैलने के माध्यम, बचाव और उपचार का वर्णन कीजिए। हेपेटाइटिस बी एक भयानक बीमारी है। यह बीमारी वायरस बी के कारण होती है। यह बीमारी जिगर को प्रभावित करती है, इसलिए इसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार होना, जी मचलना, भूख में कमी आना, पीलिया होना और जिगर का बढ़ना। जिगर यानी बेटा लीवर भी बढ़ता है। फैलने के माध्यम। हेपेटाइटिस बी का वायरस दूध व पानी के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इस बीमारी का संक्रमण रक्त के बदलने से, यानी एक का खून दूसरे में डालने से, जो संक्रमित सुइयां हैं उससे, समलैंगिकता से, एक्यूपेंचर से, जो एक्यूपेंचर करते हैं में शरीर में कुछ सुइयां से होते हैं और उन्हीं सुइयों से अगर दूसरे में अगर एक्यूपेंचर किया जाए तो उससे, और शरीर को गोंदना या जैसे टैटू वगैरह अगर हम शरीर पर बनवा लेते हैं तो इससे ये फैलते हैं। अब इसके हैं बचाव व उपचार। अवस्था की दिशाओं में गंदे पानी का विकास व सामाजिक दिशाओं में सुधार करना चाहिए, यानी गंदे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमें समाज में साफ सुथरे जगह रहना चाहिए। यदि कोई बच्चा इस बीमारी का शिकार होता है तो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहिए। रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी की प्रतिरक्षा के लिए बच्चे को टीकाकरण करवाना चाहिए और रक्त के प्रत्यारोपण, यानी रक्त अगर हम बदलते हैं, किसी को रक्त चढ़ाते हैं तो उससे पहले उसकी बड़ी बाती से जांच कर लेनी चाहिए। ये थे हमारे बेटा बचाव और उपचार। तो ये था हेपेटाइटिस बी 3 नंबर में पूछा जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसके वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और हमारा 3rd चैप्टर भी पूरा हो गया है। इसके रहते हैं अभी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है
बेटा वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक में आपकी कॉपी चेकिंग है, सभी बच्चों को आना है, और जिन बच्चों का काम पूरा नहीं अपना काम पूरा अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना कार्य पूरा करें, घर पे रहें और पढ़ें।